एक बर्तन है, उसमें द्रव भरा हुआ है। यहां द्रव के अणु हैं। द्रव के अणु स्वतंत्र पृष्ठ के अंदर ही इधर उधर गति करते रहते हैं और ये यहां बर्तन की दीवारों से भी टकराएंगे। बर्तन की दीवारों से टकराएंगे तो एक तरह से दीवार पर बल लगाएंगे। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब होता है। इन अणुओं की टक्कर के कारण ही यहां बर्तन की दीवारों पर दाब पड़ता है। अगर ये बंद बर्तन हो और यहां गैस के अणु हो तो गैस के अणुओं के कारण भी बर्तन की दीवारों पर टक्कर लगती है, संघट होता है। टकराकर हटेंगे, संवेग में परिवर्तन होगा। संवेग परिवर्तन की दर के बराबर बल लगता है अणुओं पर। दीवार पर बाहर की ओर को बल लगता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। यानी तरल मतलब जो बहते हैं, जिनमें बहने का गुण होता है, चाहे वो द्रव हो चाहे गैस हो, दोनों को तरल कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। गैस और लिक्विड दोनों में फ्लूइडिटी होती है, बहने का गुण होता है। तो यहां चाहे गैस हो बंद बर्तन में या वैसे भी अगर बंद बर्तन है तो उसके चारों तरफ को दीवार पर दाब लगेगा। द्रव है, अणुओं की टक्कर के कारण यहां दाब पड़ता है। यहां से एक छोटी सी बात जानने लायक है। द्रव की सतह के ऊपर गैस होती है, वायुमंडल होता है, और वायुमंडल की ऊंचाई पृथ्वी सतह से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। अधिकतम ऊंचा पर्वत 9 किलोमीटर ऊंचाई का एवरेस्ट पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर होती है। एक तरह से वहां तक वायु है और वायु का घनत्व, औसत घनत्व 1.293 ये होता है। अगर हम 9 किलोमीटर तक, यहां से ऊपर तक 9 किलोमीटर ऊंचाई तक गैस मान लें तो यहां से जो दाब पड़ेगा वो P बराबर H रो जी, एच डी जी पढ़ा भी होगा ये हाई स्कूल में सूत्र। H ऊंचाई 10,000 किलोमीटर, 10,000 मीटर, घनत्व गुणा गुरुत्वाकर्षण का औसत मान, और इनकी गुणा करते हैं तो ये 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। इसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी यहां ऊपर वायुमंडल का दाब है और यहां से नीचे द्रव भरा हुआ है, यहां से नीचे द्रव भरा हुआ है। अब मान लीजिए ये द्रव H ऊंचाई तक भरा हुआ है और द्रव का घनत्व रो है और ये एरिया A हमने मान लिया है। तो यहां पर इस द्रव के कारण कितना दाब पड़ रहा है, अगर इसकी कैलकुलेशन करनी हो, इसका मतलब हुआ कि यहां एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है। दाब का मतलब है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल। अब जैसे यहां A एरिया है तो A एरिया पर जल के कारण, द्रव के कारण कितना बल लग रहा है, जितना इसका भार होगा। अब भार का हिसाब लगाते हैं। जैसे घनत्व रो है, द्रव का भार मतलब m इंटू जी, m द्रव्यमान और g गुरुत्वाकर्षण। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है। आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो आयतन हो गया A गुणा H, घनत्व रो, गुरुत्वाकर्षण G, ये द्रव का भार हो गया। यानी A एरिया पर, H ऊंचाई पर बर्तन में द्रव भरा है, रो घनत्व है, तो इसका जो कुल भार होगा, द्रव का भार, वो AH रो G हो गया।
यानी एक तरह से इतने भार की वस्तु हो गई यहां, और ये इतने बल से नीचे की ओर दबाएगी सतह को, और एरिया है ए, तो अब नीचे की ओर दबाएगी, मतलब अभिलंबवत बल इस पर लगेगा नीचे की ओर। तो तली पर आरोपित दाब P बराबर F अपॉन ए, यानी ये बल बटे एरिया ए एच रो जी आ गया, ए से कैंसिल हो गया। तो स्वतंत्र द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से H गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता जाता है और घनत्व भी बढ़ने पर बढ़ता है। यानी द्रव का घनत्व ज्यादा होगा तो दाब ज्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण तो कांस्टेंट है किसी स्थान पर, तो P समानुपाती H, P समानुपाती रो। तो द्रव के पृष्ठ से H गहराई पर दाब कितना होगा? H रो जी। जैसे मान लीजिए यहां इस तरह की कोई वस्तु है, और अगर हम कहें कि द्रव इस पर लंबवत बल लगाता है, द्रव जैसे बर्तन की दीवार है, इस पर भी लंबवत बल लगता है, यहां भी लंबवत बल लगता है, यहां भी लंबवत बल लगता है, इस ठोस पर भी लंबवत बल लगता है। अगर हम ये माने कि भाई लंबवत नहीं लगता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए द्रव स्थिर है, वस्तु ठहरी है, और इस पर लंबवत नहीं बल्कि इस दिशा में बल लग रहा है, द्रव के कारण बल ऐसे लग रहा है। अगर ऐसे मान ले तो ये ठोस द्रव पर प्रतिक्रिया बल आर ऐसे लगाएगा। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, द्रव अगर हम देखो होता क्या है, द्रव सतह के लंबवत बल लगाता है, दाब लंबवत पड़ता है। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें कि लंबवत नहीं, वो इस दिशा में लगा रहा है, मान लो। अब इस दिशा में अगर द्रव इस दिशा में बल लगाएगा तो ये ठोस इस द्रव पर इस दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाएगा। आर का अगर ये कोण थीटा है तो थीटा वाली इस दिशा में बल लगा द्रव पर आर कोस थीटा, इस दिशा में लगा आर साइन थीटा। तो इस दिशा में द्रव ऊपर जा रहा है, ऊपर तो चलो कहीं नहीं जा रहा है, तो द्रव इस दिशा में इस बल के कारण इस दिशा में होना चाहिए, यानी द्रव की गति हो जानी चाहिए। लेकिन द्रव तो स्थिर है, स्थिर द्रव में अगर कोई ठोस रख दें, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां दाब लंबवत पड़ता है, लेकिन अगर हम ये माने कि दाब लंबवत नहीं पड़ता है तो मान लीजिए इस दिशा में पड़ता है, किसी भी दिशा में भिन्न दिशा में पड़ता है। अगर इस दिशा में पड़ता है तो ये ठोस द्रव पर ऐसे बल लगाएगा, इसका घटक ये होंगे, और ये तो लंबवत हो गया, और ये द्रव में गति करनी चाहिए, और द्रव की गति होती नहीं है, द्रव स्थिर है। इसका मतलब हुआ कि ये लंबवत ही होता है, इस दिशा का कोई बल नहीं लगता है ना। इसीलिए किसी भी ठोस पर, किसी भी सतह पर द्रव लंबवत दाब डालते हैं, जो बल लगाते हैं वो भी लंबवत होता है और दाब भी लंबवत होता है। समझने की बातें हैं छोटी छोटी। जैसे ये लिखा है, यहां वायुमंडलीय दाब होगा, यहां द्रव की सतह से नीचे H गहराई पर H रो जी, ये द्रव का दाब होगा। तो कुल दाब यहां वायुमंडलीय दाब, देखो वायुमंडलीय दाब कहां से आया, यहां से नीचे तो द्रव भरा हुआ है, द्रव के भार के कारण यहां दाब पड़ता है, यहां से ऊपर अनंता तक वायु भरी हुई है। अनंता मतलब लगभग 10 किलोमीटर, जैसे पहले कैलकुलेट किया था कि लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई तक ये वायुमंडल होता है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर होती है, वहां तक लगभग वायु होती है, उससे थोड़ा और ऊपर कह लीजिए। तो यहां वायुमंडलीय अनंता से यहां तक जो भी वायु भरी हुई है उसके भार के कारण यहां दाब पड़ रहा है, वही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब यहां हो गया, और इसके नीचे द्रव का दाब हो गया। अगर H गहराई चले तो दाब H रो जी हो गया। तो यहां टोटल दाब हो गया, जिसे निरपेक्ष दाब कहते हैं, क्योंकि यहां अनंता पर दाब वायुमंडलीय दाब 0 है।
तो जीरो के सापेक्ष जो भी होता है वो निरपेक्ष होता है। तो जीरो से वायुमंडल का दाब और यहां से आगे द्रव का दाब, ये टोटल कुल दाब हो गया और इसे निरपेक्ष दाब कहते हैं। PA प्लस एच रो जी। PA वायुमंडलीय दाब और एच रो जी द्रव का दाब। अगर हम वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष निकालना चाहें तो उसे गेज दाब कहते हैं। गेज दाब मतलब P माइनस PA। जो टोटल दाब है उसमें से PA अगर माइनस कर देंगे तो वो एच रो जी, यानी ये केवल द्रव का दाब हुआ। वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष दाब कह लीजिए, या तो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष दाब कहिए या इस पर द्रव का दाब कहिए, केवल द्रव का दाब, ये होता है गेज दाब, गेज प्रेशर इसे कहते हैं। तो निरपेक्ष दाब निर्वात अथवा वायु पर वायु का जीरो के सापेक्ष होता है। ये बात समझने की है, अच्छी तरह से पढ़ लेना।